गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आने वाली कुछ क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसी महीने से आपका जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, उसको हम शुरू कर देंगे। पर जब तक फर्स्ट खत्म नहीं होता तब तक ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे ही खत्म होगा फिर सेकंड हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। तो पिछली क्लास में जो है वो हमने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। उन 2 सवालों के जवाब जिस बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट दिए हैं उनके नाम है मुस्कान, अंजलि, यशप्रीत, पिंकी, हिमांशी, रानी, भूमिका, दीपिका, नैन्सी, चंद्रप्रभा, भूमि, अमिता, हिमानी, राखी, पूजा और लक्ष्मी। ठीक है, इन सभी बच्चों ने क्या किया था, पिछले क्लास में सभी करेक्ट आंसर दिए थे। और बहुत से बच्चे जो पोल में आंसर नहीं कर रहे, तो बच्चों ऐसा नहीं करना है। अब सभी के पास पोल का ऑप्शन आता है, बट फिर भी आप पोल में आंसर नहीं देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जब जितने बच्चे क्लास में, सभी पोल में आंसर जो है वो दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर हम बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो अभी मैं नहीं बताऊंगी वर्ग कैसे निकालते हैं। अभी आप एक क्वेश्चन पोल में करो और उसके रिजल्ट से मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चों को आता है और कितने बच्चे डाउट में है। ठीक है, तो अभी के लिए चलिए एक सवाल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आप सबके सामने ये है। क्या हो गया बेटा? मैम पहले समझा दो एक। पहले एक कर लो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, इसलिए इसका ज्यादा कुछ होगा नहीं, इसका रिजल्ट भी ज्यादा ओके कुछ मैम। आपका जो है वो काम में आएगा नहीं। ठीक है, पहले आप इसको करो, जितना भी आपको आता है फिर सीखेंगे। ये पोल रिजल्ट में नहीं आएगा, मैंने पहले बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करना नहीं, करना अच्छे से है। ठीक है, मैम 45 का स्क्रीन नहीं दिख रही। 1 मिनट, अभी दिख जाएगी बेटा, बस 1 मिनट। जिसने सॉल्व करना शुरू कर दिया है कर लो, जो भी आंसर आएगा पोल में दे देना। स्क्रीन में भी मैं फिर से रीशेयर कर देती हूँ। अभी बताइए। मैम दिख गई। ठीक, मैम मेरे में तो नहीं दिख रही। क्यों बेटा? मैम आपने आज भी ये डेटा खत्म तो नहीं कर दिया है? नहीं मैम। हाँ, क्योंकि तब भी ऐसा होता है, अगर हमारा नेट खत्म होने वाला हो तब भी ऐसा होता है। तो चलो एक बार मैं फिर से क्या करती हूँ, फिर से स्क्रीन को शेयर करती हूँ। अभी रुक जाओ भाई, जो ऑप्शन देख रहे हैं अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, स्क्रीन अभी नजर नहीं आएगी। माइक ऑफ कर दो कंचन। हाँ ठीक है, अभी देखो। अभी नजर आई स्क्रीन? यस मैम। चलो, तो अभी सॉल्व कर लो और जो भी आंसर आता है वो पोल सेक्शन में जाके दे दो। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत से बच्चों ने आंसर देना शुरू भी कर दिया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी कोशिश करो। जैसा भी देखो, जितना भी आता है उतना करो। मैं नहीं कह रही कि सही आंसर लेके आओ, अगर आपको आता है वर्ग निकालना तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करो। जितना भी समझ आया, जो भी आपको सवाल देख के लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए, वैसा वैसे करने की कोशिश करो। ठीक है। और हाँ, जिसका भी देखो क्लास जो है, जिस बच्चे की अवंती वाले लिंक से ज्वाइन नहीं होती, उनकी गुड इवनिंग अटेंडेंस मैम। भी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, उनकी अटेंडेंस भी शायद नहीं लगेगी। जो मैंने गूगल मीट का लिंक गुड भेजा है, इवनिंग मैम। अगर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, अभी मेरी बात सुन लो एक बार, पहले बात सुन लो। जो जो भी क्लास ज्वाइन करते हैं अवंती के लिंक से, उनकी उनकी अटेंडेंस आती है। लेकिन जो बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं करते अवंती के लिंक से, मतलब उनकी क्लास अगर ज्वाइन नहीं होती उस लिंक से, तो शायद अटेंडेंस में आपका नाम ना आए। पर वो वाला जो लिंक मैंने गूगल मीट का लिंक भेजा, वो इसलिए भेजा ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। लेकिन आपकी क्लास ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रही अवंती के लिंक से, उसका सोल्यूशन आपने सर को पूछ के निकालना है। ठीक है, जिसकी क्लास अवंती के लिंक से ज्वाइन होती है भाई, वो उसी से ज्वाइन करो, ऐसा नंबर डाल के। जिसकी नहीं होती उसके लिए मैंने वो लिंक भेज रखा है कि आप वहां से ज्वाइन कर लो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहीं से ज्वाइन करना है। कोशिश क्या करो कि अवंती के लिंक से ज्वाइन हो पाए, जिसमें आपका SRN नंबर पूछा जाता है। ठीक है, चलो, तो अभी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैम हमने अभी हाँ, क्लास ज्वाइन किया है, तो आप बता दोगे आपने क्या क्या समझाया है? अभी तो कुछ नहीं समझाया, अभी तो मैंने क्वेश्चन दिया है। पिछली क्लास में सीखा था हमने वर्ग कैसे निकालते हैं ना, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन दिया है।
क्लास में 23 बच्चे हैं, 23 में से 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और बाकी बच्चे भी करो क्योंकि थोड़ी देर में पोल एंड हो जाएगा। फटाफट से सॉल्व कर लीजिए क्योंकि थोड़ी ही देर में जो पोल है वो एंड होने वाला है। ज्यादा समय इस क्वेश्चन को नहीं देंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी। ठीक है, मैम गुड इवनिंग। मैम मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, एक बार स्क्रीन दोबारा दिखाना, मेरे में आ नहीं रही ढंग से। अच्छा, स्क्रीन की पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है अभी आजकल। देखो अगर आपकी तरफ से नेट ठीक है तब तो स्क्रीन की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नेट अगर थोड़ा कम है या नेटवर्क नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी देखो नैन्सी, अब स्क्रीन नजर आई बेटा? मैम आ गई। ठीक है, तो अभी के लिए ज्यादा वेट नहीं करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, ये बस एक मैम प्रैक्टिस एक क्वेश्चन था। सेकंड बस मैं दे रही हूँ। ठीक है, चलो कोशिश कर लो, कोशिश कर लो। 39 तक वेट करूंगी, फिर हम पोल को एंड करेंगे, ठीक है। अभी 38 हो रखे हैं, जैसे ही 39 तक होगा फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद 10 सेकंड की गिनती शुरू करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी आप में से कोई भी स्टूडेंट चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिख पा रहे होंगे क्योंकि चैट ऑफ है, क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है पोल का, ठीक है, जो कि एक रिवीजन क्वेश्चन है। जो मैं पहले बता दूं तो पोल के रिजल्ट में आएगा नहीं, पर प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए हम वो उसको कर रहे हैं। मैम हो गया। ठीक है, तो अभी करते हैं 5 सेकंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए कोई बात नहीं, आप थोड़े से लेट ज्वाइन हुए थे इसलिए अब ज्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे, आप चैट में आंसर दे देना, ठीक है। 5 मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। 3 2 1। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ चैट में किस किस को स्क्रीन दिख रही है? वाई लिखो जिसको भी दिख रही है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। तो इतने सारे बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। हाँ, अभी सुन लीजिए, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी बात सुन लो। इतने सारे बच्चों को स्क्रीन दिख रही है तो इसका मतलब आपकी तरफ से कोई इशू है बच्चों, या तो आपकी तरफ से इंटरनेट की कमी है या तो नेटवर्क की कमी है, तो आपको उसे ठीक करना होगा। या तो अपना इंटरनेट देखो या तो अपना नेटवर्क देखो, ठीक है, क्योंकि मैम यहाँ से स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटा, वही मैंने बताया कि इसलिए स्क्रीन नहीं दिख रही क्योंकि नेटवर्क का इशू है। फिर से मैं इसको रीशेयर कर देती हूँ एक बार। चलो, तो अभी हमने 45 का वर्ग करना है। 45 के वर्ग का मतलब क्या है ये हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, अभी फिर से सीखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग का मतलब होता है बच्चों, अगर आपको कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए कह रहे हो तो समझ जाना वर्ग मतलब घात में 2 लिखना है। घात में कितना लिखना है? घात में जो है वो 2 लिखना है, ठीक है। अब हमें ये कह रहे थे कि 45 का वर्ग कीजिए, तो हमने क्या किया, पहले तो 45 लिख दिया। 45 का वर्ग करना है, पहले तो हमने संख्या लिख ली 45, और वर्ग का मतलब तो हमें पता ही है कि घात में 2 लिखना है, तो मैंने 45 की घात में 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको खोल के लिखते हैं। तो अगर 45 की घात में 2 है तो मुझे बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे? मैम 45 गुना में 45। बिल्कुल, इसको हम लिखेंगे 45 गुना हमें 45, ठीक है, क्योंकि ये 45 की घात 2 है, इट मींस 45 को 2 बार लिखना है, तो लिख लिया। अब इसको गुणा करो, गलती से भी 45 की गुणा 2 से मत कर देना भाई, 45 की गुणा 45 से ही करनी है। तो 45 को जब 45 से ही गुणा करते हैं मैम सी है ना इसका। अभी देखेंगे ना, अभी गुणा करके देखेंगे। माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। 5 5 25 हासिल 2, 5 चौके 20 22, और यहाँ पे करो तो 5 चौके 20, 4 चौक 16, 17 18, 5 का 5, 2 का 2, 8 2 10 और 1 हासिल 2, तो 2025। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों मैम का मैंने पोल में आंसर नहीं दिया। कोई बात नहीं, पोल में आंसर नहीं देगी, आपके मैम रिजल्ट स्क्रीन में नहीं दिख रहा था ना नहीं है। मुझे स्क्रीन। अभी मैंने देख रही क्या? अब दिख रही है, काट के वापस कराया ना मैंने हाँ, लास्ट को। ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन पोल में नहीं आएगा, ये बस प्रैक्टिस के लिए था। मैं देख रही थी कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चों को डाउट है। तो 20 बच्चों ने आंसर दिया, 20 में से 12 बच्चों का बिल्कुल सही था। उसके अलावा कुछ कुछ बच्चों को डाउट था, कुछ बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी। तो अभी बताओ, अभी इस क्वेश्चन में डाउट है भाई किसी को? नो मैम। नो ठीक है, मैम।
चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम सीखेंगे फटाफट से वर्ग और वर्गमूल के बारे में बिल्कुल क्विकली। वर्ग का मतलब है कि घात में 2 लिखो, ठीक है, घात में कितना लिखो, 2 लिखो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 16 का वर्ग कीजिए, मतलब कि 16 की घात में 2 लिखना है। बस अभी मैं इसको यहीं पर इतना ही छोड़ रही हूँ। अब बात करते हैं वर्गमूल की। तो वर्गमूल जो होता है वो वर्ग का बिल्कुल उल्टा होता है। तो जो चीजें वर्ग करेगा वर्गमूल ठीक उसका उल्टा करेगा। वर्ग ने कहा कि मेरी घात में 2 लिखो, तो वर्गमूल ने कहा अगर वर्ग घात में 2 लिखवा रहा है तो भाई मेरी घात में 1/2 लिखना है। मतलब अगर 16 का वर्ग करना है तो घात में 2 लिखेंगे, अगर 16 का वर्गमूल करना है तो घात में 1/2 लिखेंगे। फिर हमने बात की कि अरे हम तो इतनी सारी संख्याओं का वर्गमूल करते हैं, पर कभी भी हमने ऐसे घात में 1/2 तो नहीं लिखा, हम तो किसी और तरह से लिखते थे। तो कैसे लिखते थे? तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे वर्गमूल के अंदर संख्या को लिखते थे। तो चाहे तो आप वर्गमूल के अंदर संख्या को लिखो, ठीक है, चाहे तो आप घात में 1/2 लगाओ, आंसर क्या है? आंसर दोनों ही उसमें सेम आएगा, ठीक है। चाहे तो आप 16 की घात 1/2 लिखो, चाहे तो आप वर्गमूल के अंदर 16 को डालो, जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा। लिखने के दोनों तरीके होते हैं। किस किस को समझ आया भाई? वर्गमूल की घात लगाओगे तो 1/2, वर्गमूल का अगर सिंबल लगाओगे तो ऐसे, ठीक है, समझ आ गया? बताओ यहाँ तक कैसे लिखना है, बस इतना ही कि लिखते कैसे है मैम वर्गमूल को। वर्गमूल वाला मैम ये दूसरा वाला बता दो एक बार। वर्गमूल वाला, ठीक है। तो मैंने कहा कि वर्गमूल जो है वो वर्ग का उल्टा होता है। तो वर्ग जब हम लिखते हैं किसी संख्या का, जब वर्ग करते हैं तो घात में 2 लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 16 का वर्ग करना था, 16 की घात में 2 लगाया। 16 का वर्ग करना था तो 16 की घात में 2 लगाया। अब जब 16 का वर्गमूल करना है तो हमें पता है वर्ग का उल्टा वर्गमूल। तो अगर वर्ग में घात में 2 लिख रहे हैं तो वर्गमूल में जो घात लिखेंगे वो वर्ग के घात की उल्टी हो जाएगी। वर्ग मतलब घात में 2 लिखो। अब जरा 2 का उल्टा करो। 2 का उल्टा मैम 1। आगे बटा 2 व्युत्क्रम किया था ना, जब परिमेय संख्याओं को जोड़ा था, घटाया था, व्युत्क्रम किया था। तो 2 का उल्टा 1/2। तो इसलिए वर्गमूल जब लिखना होगा तो घात में 1/2 लिखेंगे। क्यों 1/2 लिख रहे हैं? क्योंकि वर्ग में 2 होती है, इसलिए वर्गमूल में 1/2 होगी, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ? घात का समझ आया? बताओ। यस मैम। यस मैम। अब मैंने कहा कि हम तो इतनी सारी संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन कभी भी हमने संख्याओं को ऐसे घात करके तो नहीं लिखा। तो हम कैसे संख्याओं को लिखते थे? वर्गमूल के अंदर, है ना, वर्गमूल के अंदर। तो ऐसे कुछ हम बनाते थे और इसके अंदर संख्या लिखी जाती है ऐसे। तो ये हो गया हमारा वर्गमूल, इसको कहते हैं हम वर्गमूल। और इसके अंदर कौन है? 16 है। तो वर्गमूल को चाहे तो आप ऐसे लिखो 16 की घात 1/2, चाहे तो आप 16 को वर्गमूल के अंदर लिखो, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। यस। ठीक है, तो अब इसको मिटाती हूँ और इसको मैं रूट के अंदर लिखती हूँ। घात वाला नहीं लिखेंगे, इसको लिख दिया हमने वर्गमूल का 16। अब वर्ग निकालना है, तो वर्ग निकालने के लिए तो आपको सभी को अच्छे से पता है क्या करते हैं। 16 का वर्ग करना है तो 16 को 16 से गुणा करेंगे, 16 को 2 बार लिखेंगे। 16 की जब 16 में ही गुणा कर दी तो कितना आ गया? आपने लिखा भी था, अभी बच्चों ने चैट में लिखा भी था शायद, 256। मैम 256। 256। तो मैं इसको गुणा नहीं करूंगी, गुणा आप खुद करो, क्योंकि 45 वाला भी पीछे किया था तो उसकी गुणा ठीक की थी, तो इसकी भी ठीक ही करोगे। तो वर्ग निकालने के लिए संख्या को उसी में गुणा करना होता है, जैसे मैंने कर दिया, 16 की गुणा 16 में कर दी। लेकिन अब अगर हमें वर्गमूल निकालना पड़ जाए तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो तो और भी ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है, कभी भी आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हो, सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालो। क्या करो? सबसे पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालो। 16 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो साथ में ही करते हैं, 2 से करेंगे, ये आ गया 2 8 16। फिर से 2 से करेंगे तो ये आ गया 2 चौके 8। फिर से 2 से करेंगे तो आ गया 2 दूनी 4। फिर से 2 से किया तो आ गया 2 1 कम 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? बताओ, मैंने इसके बस अभाज्य गुणनखंड किए। सभी को आते हैं अभाज्य गुणनखंड? यस मैम। तो वर्गमूल 16 जो था वो वर्गमूल के अंदर था। तो जब हमने 16 के बच्चों गुणनखंड निकाले हैं, ये भी वर्गमूल के अंदर ही
डालने हैं, या ऐसा कहें कि वर्गमूल के अंदर ही लिखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। 16 का वर्गमूल कर रहे हैं, 16 वर्गमूल के अंदर है, तो इसके जो गुणनखंड निकल के आएंगे उनको भी वर्गमूल के अंदर ही लिखना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्गमूल लगा दिया है। अब इसके जो गुणनखंड है, 4 बार मुझे 2 दिख रहा है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी 4 बार, 1 2 गुणा में करके 3 और ये 4, चारों के चारों 2 किसमें है, तो चारों के चारों 2 जो है वो वर्गमूल के अंदर है। क्यों है, क्योंकि वर्गमूल ही तो निकालना है ना, तभी तो इसके अंदर है। अब वर्गमूल 16 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बराबर का निशान। अब देखो यहाँ पे जो अंदर संख्याएं वर्गमूल के अंदर बैठी हैं, इनको हमने वर्गमूल से बाहर निकालना है। और कौन सी संख्याएं वर्गमूल से बाहर निकाली जा सकती हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। वर्गमूल से बाहर हमने इनको निकालना है, पर एक शर्त होती है, अगर संख्या की 2 की जोड़ी बन जाए तभी वो संख्या वर्गमूल से बाहर निकल सकती है। कितने कितने की जोड़ी बनानी है बताओ? 2 2 की। ठीक है, बिल्कुल आसान है, 2 की। तो मैंने देखा इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, मतलब इन दोनों की 2 की जोड़ी बन गई। तो यहां से एक बारी में 2 बाहर आ जाएगा, गुणा का निशान। आगे देखो तो इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, तो इसको भी बाहर निकाल लो, तो ये भी बाहर आ गया। अब जरा इनको गुणा करो, बताओ जरा वर्गमूल 16 का उत्तर कितना आ रहा है? 4। बिल्कुल, वर्गमूल 16 कितने के बराबर आया? 4 के बराबर आया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बताओ, इसमें किसी को डाउट? हाँ, मुझे लग रहा है जोड़ी में डाउट है, तो जोड़ी वाला मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, फिर आप मुझे बताना, ठीक है? जोड़ी वाला एक मैम उदाहरण। अगर ये अलग अलग हो तो अब आ जाए गुणनखंड निकालने के बाद। अलग अलग मतलब जोड़ी ना बने, वैसा बोल रहे हो? यस मैम। हाँ, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं जोड़ी वाला। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है वर्गमूल, और इसके अंदर संख्याएं मैंने लिखी हैं 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा 5। अब मुझे बताओ इस वर्गमूल से कौन कौन बाहर निकल जाएगा? मैम 3 2 और 5। 3 2 5 निकल जाएंगे। इस मैम 3 ने 3 2 5। हाँ, मैम सारे 3 नहीं, 2 5। सारे मतलब संख्याएं तो निकलेंगी, पर कितनी बार निकलेंगी ना, वो हमारा क्वेश्चन है। इस 3 ने इस मैम एक एक बार। इस मैम 3 ने एक एक बार तीनों निकलेगी ना। हाँ हाँ, तो अभी रुक जाओ, माइक ऑफ कर दो, ठीक है। इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली, तो हमने 3 को बाहर निकाल दिया। कितने की जोड़ी बनी? 2 की, 1 2, ठीक है। फिर इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, तो यहां से 2 बाहर निकल गया, ठीक है। और इस 5 ने इस 5 के साथ जोड़ी बना ली, तो 5 यहां से बाहर निकल गया। अब इन संख्याओं को जब गुणा करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो हमारा आंसर है 30। जो भी संख्या होगी जिसके भी गुणनखंड होंगे उसका जो वर्गमूल है वो 30 निकल के आया। अभी पता लगा कैसे कैसे जोड़ी बनानी है? मैम यस मैम। ठीक है, अब करते हैं ऐसा उदाहरण जो अभी पूछा आपने कि अगर जोड़ी ही ना बने तो मान लो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में एक और 3। अब देखो इस 5 ने इस 5 के साथ जोड़ी बना ली, तो 5 वर्गमूल के बाहर आ गया, गुणा का निशान। इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली, तो यहां से 3 बाहर आ गया। लेकिन ये वाला 3 क्या इसकी जोड़ी बन रही है? बताओ हाँ या ना? नो मैम। नो मैम। नहीं बन रही? नो मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो 3 है ये वर्गमूल के बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब जब आप इस 3 को लिखोगे तो इसको आप ऐसे ही लिखोगे, वर्गमूल 3, ठीक है। क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि भाई इसकी जोड़ी नहीं बन रही थी। जब इसकी जोड़ी ही नहीं बन सकती तो ये वर्गमूल से बाहर भी नहीं आ सकता, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 है और आगे गुणा करके मान लो यहाँ पर 2 है। स्क्रीन शॉट एक मिनट। 3 के आगे मान लीजिए गुणा करके कितना है? 2 है। तो अब वर्गमूल के अंदर कौन कौन रहेंगे? मैम फिर भी नहीं बनेगा ना। 5 और 3 मैम। अंदर बोला मैंने, अंदर। बाहर तो 5 और 3 तो बाहर निकल गए। देखो 5 बाहर निकल गया, 3 भी बाहर निकल गया, और वर्गमूल के अंदर कौन कौन रह गए? 3 और 2। 3 और 2, क्योंकि इनकी जोड़ी मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनकी जोड़ी नहीं बनी इसलिए। अब जो बाहर है उनको आपस में गुणा करो, तो ये आ गया 5 3 15, और जो अंदर बच गए उनको आपस में गुणा करो, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर तब आएगा 15 वर्गमूल 6। तब हमारा आंसर ऐसा होगा, ठीक है। तब हमारा आंसर कैसा होगा? ऐसा।
अभी क्लियर हुआ? जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई उसको बाहर Yes, रख देना, जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी उसको अंदर ही रखना। पर ऐसा कोई क्वेश्चन इस क्लास में नहीं है जिसमें जोड़ी ना बने, सभी क्वेश्चन में जोड़ियां बन जाएंगी, इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हाँ, जोड़ी बनाना आना चाहिए था, वो आपने अभी सीख लिया है और आपको सभी को अच्छे से आ भी गया है। तो फिर चलो करते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं, एक पोल में करेंगे, वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उससे बस मुझे इतना पता लगेगा कि कितने बच्चों को डाउट है और कितने बच्चों को जो है वो क्लियर हो चुका है। ये बाद में करेंगे क्वेश्चन, अभी इसको कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, अभी स्क्रीन नजर आ चुकी होगी। आपको ये कह रहे हैं कि 144 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करो। 144 का आपने क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अब मैंने शब्द सुना वर्गमूल, मैंने क्या शब्द सुना, पहले मेरी बात बताना, क्या हो गया, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? मैम नहीं दिख रही स्क्रीन। क्या दिख रहा है स्क्रीन की जगह पर? ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है? यस मैम। अच्छा रुको, अभी भी अगर नहीं दिखेगी तो क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करना एक बार, ठीक है। मैम अभी नहीं देखो, दिख रही। तो बेटा क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो। 144 के अभाज्य मैम गुणनखंड आ निकालने गई हैं। screen। 100, हाँ ठीक है ठीक है, 144 का वर्गमूल करना है। मैंने शब्द सुना वर्गमूल, तो मुझे पता लग गया कि ऐसा डब्बा बना के इसको लिखा जाएगा। क्या नहीं आया बेटा? मैम पोल नहीं आया। पोल अभी आएगा, एक मिनट रुको। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, अभी आप जाकर के अपना आंसर पोल सेक्शन में दे सकते हो। बिल्कुल आराम से सोच समझ के करना है, कोई जल्दी नहीं है। 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालने मैम हैं मैं पहले तो। ज्वाइन करके भी चला ली पर नहीं दिख रही स्क्रीन। ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई, वैसे अभी तो आपको दिख रही थी पहले, हिमांशी पहले दिख रही थी। यस मैम। ठीक है, अभी आप अगर कोई मैम ऑप्शन, आज पोल में आंसर नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा मैंने उसको ओपन नहीं किया है, अभी दिख जाएगा, अभी देखो। ठीक है भाई, जो फिर से अभी स्क्रीन देख रहे हैं अभी रुक जाना, स्क्रीन मत देखना क्योंकि स्क्रीन फिर नहीं नजर आएगी। कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है, तो बच्चों अपना इंटरनेट और अपना नेटवर्क दोनों बिल्कुल देखा करो कि ठीक है या नहीं है। अभी देखो भाई, अभी तो आनी चाहिए। हिमांशी अभी देखो, दिख रही है मैम। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 144 के पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर उन गुणनखंडों को भी वर्गमूल के अंदर डाल देना है। फिर जिसकी जिसकी दो दो की जोड़ी बनती जाएगी उसको उसको बाहर निकाल देना, और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे उनकी गुणा कर देना, गुणा करके एक संख्या आएगी, वो आपको ऑप्शन में दिख जाएगी, ठीक है। तो मैंने तरीका भी बता दिया, कोई अगर भूल गया हो कैसे करना था तो मैंने बता दिया। अभी अच्छे से सॉल्व कर लो सभी बच्चे। क्लास में हमारे पास 30 बच्चे हैं, 30 में से जो है वो 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी सभी कोशिश करेंगे, बिल्कुल अपनी कॉपी पे सॉल्व करके कोशिश करेंगे आंसर देने की। 144 का वर्गमूल। ओके, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। क्या हो गया बेटा? कुछ कह रहे हो खुशबू? नो मैम, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी, अब दिखने लगी है। ठीक है, फटाफट से कर लो जिसने जिसने नहीं किया, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पोल को भी हम एंड करेंगे और बहुत से आंसर अभी गलत भी आ रहे हैं, सही भी आ रहे हैं।
हाँ, तो इससे बस मुझे ये पता लगेगा कि कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। उस हिसाब से फिर हम इसको फिर से सीखेंगे। तो इसलिए गलत भी आंसर आता है तो कोई बात नहीं, बस पोल में दे दो, ठीक है, पोल में दिया करो। 144 का वर्गमूल आपने बताना है। तो अभी मेरे पास 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में जो है वो 30 बच्चे हैं। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट के पास पोल का ऑप्शन नहीं है, तो 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। ओके, धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं। 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4 बच्चे अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ओके, करेक्ट है, बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। 27 बच्चों ने आंसर दे दिया, 28, 29, 30। 2 बच्चे अब रहते हैं क्योंकि एक बच्चे के पास पोल ऑप्शन नहीं आता। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करना अपना आंसर 10 सेकंड्स में देने की। अगर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल बच्चों हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा पोल सेक्शन में ही, है ना। अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो बताओ आपका क्या क्या आंसर आया चैट बॉक्स में। मैं सबसे पहली चीज हमें कहा 144 का, मैम 144 का वर्गमूल करना है, ये हमें इन्होंने कहा। ठीक है, अब वर्गमूल शब्द सुना, हमें पता लग गया कि वर्गमूल का मतलब तो होता है कि वर्गमूल के अंदर मतलब डालना, ऐसे लिखना 144 को। जब 144 को ऐसे लिखा तो हमें एक और चीज समझ आ गई कि इसको तो अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पे कोने में इसके अभाज्य गुणनखंड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 144 और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से किया, 2 तिया 6, 2 छके 12, फिर से 2 से किया, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर से 2 से किया, 2 9 18। और आपको दिख ही नहीं रहा होगा स्क्रीन पर, स्क्रीन का तो मैम स्क्रीन मतलब रुक गई। बहुत बहुत दिनों बाद ये दिक्कत आई ना। वैसे कल पिछली क्लास में तो सब ठीक था, पता नहीं ऐसा क्यों होता रहता है। फिर उसके बाद 3 तिये 9 और 3 एकम 3। अभाज्य गुणनखंड में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, बट ठीक है। तो ऐसा हमने इसके गुणनखंड निकाले। अब क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो गुणनखंड भी वर्गमूल के अंदर लिखे जाएंगे। 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 4 बार 2 लिखो, 2 बार 3 है तो उसको लिखो। ठीक है, 1 2 3 4 बार मैंने 2 लिख दिया और 2 बार जो है वो मैंने 3 लिख दिया। तो 1 मिनट रुकना, अब इसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि स्क्रीन अभी शायद फिर रुक गई है। ठीक है, तो अभी 4 बार 2 थे तो 4 बार 2 लिख दिए, 2 बार 3 था तो 2 बार 3 लिख दिया। अब देखो तो यहाँ पे हमने देखना था कि किसकी किसकी 2 2 की जोड़ी बन जाएगी, उसको उसको वर्गमूल से बाहर निकाल देना है। इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली तो ये वाला 2 यहाँ से एक बार बाहर आ जाएगा। इस 2 ने अगले वाले 2 के साथ जोड़ी बना ली तो यहाँ से एक और 2 बाहर आ जाएगा। इस 3 ने आगे वाले 3 के साथ जोड़ी बना ली तो यहाँ से 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हमने गुणा करना है तो गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12। तो यहाँ से हमें हमारा आंसर मिल गया कि 144 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, तो 12 के बराबर आएगा। ठीक है, अभी देखो ये था आपका पूरा सोल्यूशन। 144 के हमने अभाज्य गुणनखंड करने थे, गुणनखंड करने के बाद उनको ऐसे लिखना था। ऐसे लिखने के बाद जिसकी जो की जोड़ी 2 2 की जोड़ी बनती है उसको बाहर निकाल देना था और फिर आपको आपका आंसर जो है गुणा करने पर मिल जाता। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे किसी का डाउट है तो पूछो, क्योंकि बहुत से बच्चों का आंसर गलत आया था और आगे भी हम क्वेश्चन पोल में अभी करने वाले हैं वर्गमूल वाले ही, तो वहां पे गलती ना हो इसलिए अभी पूछ लो कि जोड़ी बनाने में गलती हुई कि अभाज्य गुणनखंड निकालने में गलती हुई, कहाँ पे गलती हुई मैम बताओ। मेरा सही है, मेरा ए आया है। बाकी बच्चे भी है ना क्लास में तो उनके लिए भी है ये। मैम मैंने दूसरा तरीका से करा था। दूसरा तरीका कौन सा है?
किसी को डाउट नहीं है तो चलो पीछे एक सवाल करेंगे, इसको करके मुझे बताओ, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पोल में होगा, क्योंकि मुझे भाई थोड़ा लग रहा है कि अभी भी आप लोग डाउट में ही हो, पर अभी इसको करो। 625 है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल करके इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जो बहुत ही आसान है। ये रहा इसका वर्गमूल, इसके आपने करने हैं अभाज्य गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद जिसकी जिसकी भी भाई जोड़ी बन जाएगी उसको बाहर निकाल लेना, और आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सभी कोशिश करो, और जो भी आंसर आता है वो फटाफट से चैट बॉक्स में दे दो। अभी सभी को स्क्रीन क्लियर है? पहले तो ये बताओ, कोई ऐसा जिसको अभी भी स्क्रीन नहीं नजर आ रही हो? सभी को क्लियर है ना? हाँ चलो, तो अभी कर लो सॉल्व, और अपना आंसर जो है वो मुझे चैट बॉक्स में तुरंत बताओ। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे भी एक वर्गमूल बना दिया है, क्योंकि जो गुणनखंड आएंगे उनको भी तो वर्गमूल के अंदर लिखना ही है। तो 625 के हमने अभाज्य गुणनखंड करने थे, 625 ऐसे कैसा लिख दिया। सॉल्व करते हैं इसको, 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2 से कैसे करेंगे? 2 से नहीं करेंगे, बताओ किससे करेंगे? मैम 5 से। 5 से, 2 से तो होगा ही नहीं भाई, इसके अंत में 5 है ना, तो 5 से ही होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर से 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर से जो है वो 5 से करेंगे, तो 5 पंचे 25, फिर से 5 से करेंगे, 5 एकम 5। अब इस गुणनखंड इसके आ गए, तो उनको फटाफट से वर्गमूल के अंदर डाल दो। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, जिसकी जिसकी जोड़ी बनेगी उसको बाहर निकालना है। तो इस 5 ने इस 5 के साथ जोड़ी बना ली, ये वर्गमूल से बाहर आ गया। इस 5 ने अगले 5 के साथ जोड़ी बना ली, ये भी वर्गमूल से बाहर आ गया। ध्यान ये रखना है कि जब जोड़ी बन के बाहर निकाल दिया ना, फिर भाई वर्गमूल मत लगाना, फिर अगर ऊपर से वर्गमूल लगाओगे सब गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार जोड़ी बन गई, बाहर निकल गए, फिर वर्गमूल नहीं लगाना है। लेकिन 625 का वर्गमूल तो ऐसे कैसा ही रहेगा, इसका वर्गमूल जो है वो हम नहीं हटा सकते। तो यहां से उत्तर आ गया कि 625 का जब वर्गमूल किया तो वो 25 के बराबर आएगा। फिर से वही चीज, सिंपल चीज है, संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालो, उन गुणनखंडों को वर्गमूल में डालो, जिसकी जिसकी जोड़ी बनती है उनको बाहर निकालो, गुणा करो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो चलिए अभी एक और सवाल करेंगे हम पोल में ही। तो अभी के लिए मैंने चैट जो है वो ऑफ कर दी है, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको यहाँ पे बताना है 64 के मतलब 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल कीजिए, ये 64 है और ये है आपका वर्गमूल का चिन्ह। अब इसके वही अभाज्य गुणनखंड करो, है ना, और जो भी आपको लगता है, जो भी इसका आंसर आना चाहिए उसको ढूंढो और चैट में बता दो। चैट में नहीं, सॉरी, पोल में बता दो। वैसे तो आपको भाई 10 तक तो नहीं, 100 तक तो आपको वर्गमूल याद होने चाहिए, बट अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्व जिस तरीके से करने का बताया है उस तरीके से अगर करोगे तो पक्का आंसर आएगा। ठीक है, 64 का वर्गमूल मतलब कि ऐसी संख्या ढूंढो जिसको उसी से गुणा करने पर 64 आता हो। फिर से रिपीट करती हूं, ऐसी संख्या ढूंढो जिसको जब उसी से गुणा करोगे तो 64 मिलेगा। सिंपल। सभी कोशिश कीजिए, सभी कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू भी कर दिया है, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। सभी कोशिश करते रहो। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। पंद्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 27 बच्चे हैं, मतलब आधी क्लास ने आंसर दे दिया, आधी क्लास अभी सॉल्व कर रही है। तो बिल्कुल आराम से कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। मैम मेरा हो समझ गया। के ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड, वेरी गुड। और जो सॉल्व कर रहे हैं वो भी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, मैम एक बार आप कॉपी में भी देख लोगी जब पोल हो जाएगा। इसका नहीं देखूंगी, इससे अगले सवाल का देखूंगी, क्योंकि ये तो छोटा सा ही क्वेश्चन है। इसका आगे वाला थोड़ा सा बड़ा है, उसको देखूंगी। ठीक है, वेरी गुड। 18 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है और 27 बच्चे हमारे पास है।
मतलब अभी 8 बच्चे रहते हैं, क्योंकि एक के पास पूल नहीं है आता है ऑप्शन, तो उनको भी मैंने काउंट नहीं किया। उनके अलावा 8 बच्चे हैं। वर्गमूल करना है 64 का, थोड़ा सा ध्यान से कर लो, थोड़ा सा ध्यान से कर लो। इक्कीस बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया। और 5 बच्चे अब रहते हैं। अच्छा, कौन कौन है जो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए? माइक ऑन करके यस बोलो। कोई नहीं है? कहाँ है 5 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया? चलिए, तो अगर कोई नहीं है तो फिर बढ़ते हैं। 10 सेकंड का सवाल, सॉरी, वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो आप पोल सेक्शन में देख ही सकते हो। अभी भी इतने सारे बच्चों का जो है वो गलत आ रहा है। डाउट है तो भाई पूछ लिया करो, ठीक है? बताओ अपना आंसर। मैम इसका सी है। सी है। मैम अब सी मुझे है। पहले तो, हाँ, पहले तो मेरा एक सवाल है, पहले तो मेरा एक सवाल सुन लो पहले। आंसर सी है। हाँ हाँ, पहले मेरा सवाल सुन लो। जिन 5 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, बताओ आपने क्या सोच के इसको चुना? बताओ। क्योंकि 5 वोट आए थे बी को, बी पे लिखा गया है 80। 64 का वर्गमूल करोगे तो 80 तो कभी नहीं आ सकता। तो बताओ भाई, जिसने भी बी पे टिक किया, क्या सोच के आपने टिक किया, ताकि मुझे गलती पता चले और उसको हम सुधारें। हाँ, बताओ बताओ। मैम मैं ये कह रही हूँ तुक्का लगाया है इन्होंने। मुझे लगा आपने बी पे टिक किया। नहीं, आप नहीं बताओगे, जिसने बी पे टिक किया वो बताएंगे। तो ऐसे ही छोटी मोटी गलतियां मत क्या करो भाई। अगर नहीं समझ आता है ना तो पूछा करो, ठीक है? कभी भी आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा, क्या बोला मैम ने, ऊपर ऊपर से सब चला गया, तो बिल्कुल खुल के पूछा करो कि नहीं पता लगा, फिर से बताओ, ठीक है? तो अभी देखो, बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया था, 5 बच्चों ने बी पे टिक किया, और इसका कारण क्या है वो मुझे नहीं पता, वो आप ही बता सकते हो। तो अगर कोई बताना चाहते हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो 64 हमारे पास है, इसका हमने वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल करने के लिए बताया ये था कि 64 को क्या करो, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो 64 लिख दिया। 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर से 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 8 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 चौके 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2। ये इसके क्या आए? ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए, ठीक है? अब 64 का वर्गमूल करना है। 64 जो हमारा है वो वर्गमूल के अंदर है, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के बच्चों आए उसको भी किसमें लिखना है? उनको भी वर्गमूल के अंदर ही लिखना है। तो लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार 2 है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 था, तो मैंने यहाँ पे जो है वो 6 बार 2 लिख दिया। अब जिसकी जिसकी जोड़ी बन रही है उसको एक बार बाहर निकाल दो। तो इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बनाई, तो यहाँ से 1 2 बाहर निकल गया। इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बनाई, यहाँ से 2 बाहर निकल गया। इसने इसके साथ जोड़ी बनाई, तो यहाँ से एक और 2 बाहर निकल गया। तो वर्गमूल 64 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और जब आप इनको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 8। मैंने आपको इतना बड़ा हिंट भी तो दिया था ना, कि ऐसी संख्या ढूंढो जिसको उसी से गुणा करने पर 64 आए। तो 8 8 है 64, 8 को 8 से गुणा करो 64। तो इसीलिए ये 8 है वो संख्या। क्या है ये? तो ये 64 का वर्गमूल है, जो कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी पर है। जो कि बहुत से बच्चों को वैसे तो ठीक था, लेकिन बहुत से बच्चों ने गलत भी किया है। तो अभी भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि एक और क्वेश्चन पोल में है और वर्गमूल वाला ही है। तो अभी भी किसी को अगर नहीं समझ आ रहा कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो अभी भी मौका है पूछने का, ठीक है? मौका मैं फिर से दे रही हूँ पूछने का। जिसको भी डाउट है माइक ऑन करके फटाफट से पूछो। 5 सेकंड का वेट कर रही हूँ। डाउट जिसका है माइक ऑन करो और पूछो। किसी का डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करोगे। इसका मतलब अगले क्वेश्चन में 27 के 27 बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आने वाला है, ठीक है? तो मैंने अभी कर दिया है चैट को ऑफ और बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों ये है, 576 का वर्गमूल कीजिए। 576, ये 576 है, इसका आपने वर्गमूल करना है। तो फिर वही बात, वर्गमूल मतलब ऐसे डब्बे के अंदर डाल दिया
और वर्गमूल निकालने के लिए बता देती हूँ, छोटी सी मदद कर देती हूँ कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, और अभाज्य गुणनखंड निकाल के जो भी आएगा उनको भी वर्गमूल के अंदर ही लिख करके जिसकी जिसकी भी जोड़ी बनती है उसको उसको बाहर निकाल के गुणा कर देना है। जोड़ी कितने कितने की? तो 2 2 की। ठीक है, तो चलो अभी पोल भी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। पिछली बार 7 बच्चों का गलत था, इस बार देखते हैं उनमें कितनी इंप्रूवमेंट होगी, है ना, क्योंकि इंप्रूवमेंट का ही खेल है भाई। आपको पहले समझ नहीं आया, अभी समझ आ गया, तो अभी देखेंगे कि कितने बच्चों को क्लियर हो गया है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। 576, 576। ओके, आंसर आना शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल, ऐसा मैंने कहा आंसर आना शुरू हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने फटाफट से आंसर दे देना है। आराम से जब आपका सॉल्व होगा तब आंसर दो। कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू कर लिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जल्दबाजी में करें, हड़बड़ी में करें। आप सभी बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज को सोच समझ के करो। और मैंने जैसा कहा, इसको मैं नोटबुक पे चेक करूंगी किसने कहा कैसा किया है। ठीक है, अभी नहीं, जब पोल एंड होगा उसके बाद नोटबुक चेक होगी। यानी कि आपको ऐसी एक संख्या ढूंढनी है जिसको उसी से गुणा करने पर 576 मिल जाए। जैसे 8 को 8 से गुणा किया, 8 8 64 मिल गया था, वैसे ही यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, कौन सी वो संख्या होगी जिसको उसी से गुणा करने पर आपको 576 मिलेगा। तो अभाज्य गुणनखंड करो और उसके बाद लिख दो, वर्गमूल के अंदर लिख दो, जिसकी भी 2 2 की जोड़ी बनेगी बच्चों उसको बाहर निकालो, बाहर निकाल के गुणा करो, गुणा करके आपको वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। चौदह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास अभी 25 बच्चे हैं, तो धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं सभी। बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लीजिए, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। सोलह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और क्लास में हमारे पास हैं 25 बच्चे। आठ बच्चे अभी भी रहते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, सभी अच्छी कोशिश कर रहे हैं आंसर तक पहुंचने की। सभी ऐसी कोशिश करते रहो। ठीक है, धीरे धीरे सभी आंसर दे रहे हैं।
18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी मुझे वो बच्चे बताओ माइक ऑन करके जिनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। यस मैम। ओके यस मैम। ओके ठीक है। जब हो जाएगा आपका मुस्कान और अलीना तो आप बता देना खुद ही, ठीक है? मैम खुद से मेरा बता हो देना। गया। हो गया, ओके। तो मुस्कान जब आपका हो जाएगा तो आप भी बता देना। चलिए 20 बच्चों ने आंसर दे दिया और 3-4 बच्चे हैं जो अभी रहते हैं, तो पूरी कोशिश करो आंसर देने की। ठीक है, 9-19 तक वेट करेंगे। अगर उससे पहले हो जाता है तो ठीक है, अगर उस तक नहीं होता 19 तक तो फिर उससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए हो जाएगा आपका। 17 भी हुए हैं, 19 तक वेट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों का रहता है प्लीज कोशिश कर लो, क्या पता सही उत्तर आ जाए, सही उत्तर तक आप पहुंच जाओ। सभी कोशिश कर लो। और जिन बच्चों ने पोल में आंसर दे दिया है उन्हें दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है, तो वो बच्चे भी कोशिश कर लो फिर से सॉल्व करने की, क्या पता आपका दूसरी बार सॉल्व करके सही मिल जाए, है ना? फ्री नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। जिसको भी लगता है कि मेरा गलत हो गया गलती से, वो दोबारा से सॉल्व कर सकता है नोटबुक पर। तो चलिए थोड़ा सा और इंतजार, फिर पोल को हम एंड करेंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों ने नहीं आंसर किया कर लेना। 18 हो चुके हैं, जैसे ही 19 होते हैं। ठीक है, 19 हो चुके हैं, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6। मैम 2 मिनट रुक जाओ। अभी ठीक है, चलो एक और मिनट का वेट कर लेते हैं। 2 तो नहीं, बस 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है? 20 तक, फिर आप तब तक के लिए कर लो। आखिरी है ये, 20 के बाद हम बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, फिर आप चैट में आंसर दे देना। मुस्कान आपका हुआ? अगर हो गया तो भाई पोल में आंसर दे दो। अभी एक आंसर आया, किसने दिया नाम, मतलब माइक ऑन करके बोलो। मैम मेरा लग गया जल्दबाजी में गलत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी 20 हो चुके हैं, तो अभी भाई वेट करना ही पड़ेगा 10 सेकंड का। अब हम नहीं रुक सकते, क्योंकि फिर बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे, बोलेंगे खत्म ही नहीं कर रहे इसको। तो अभी मैं 10 सेकंड का वेट करूंगी। नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप चैट में दे देना, मैं देख लूंगी आपने क्या आंसर दिया, ठीक है? तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए मैंने पोल को एंड कर दिया है। 22 बच्चों ने आंसर दे दिया था। आपने आंसर दिया भरत शाह जी के नाम से जो है, अंजलि है शायद, या नहीं दे पाए, बताओ। चलिए बताइए अपना आंसर, क्या आंसर आया है? आप कह रहे थे 24। 24। चलो देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहली चीज तो 576 की करने हैं अभाज्य गुणनखंड, तो कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो ये आ गया 2 दूनी 4, हासिल चले गई 1, और ये आ गया 2 8 16, हासिल चले गई 1, 2 8 16। फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8,
फिर से 2 से ही करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 छके 12, फिर से 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर से 2 से करेंगे 2 9 18। अब करेंगे 3 से, क्योंकि 2 से 9 तो होता नहीं, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये हमारे पास क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए अपनी संख्या के। अब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड जब निकाल लिए तो हमें पता है कि वर्गमूल करना है, और जब वर्गमूल करते हैं तो गुणनखंडों को भी वर्गमूल के अंदर ही लिखा जाता है। तो पहले संख्या लिख ली 576, अब इसके वर्गमूल जब हम करेंगे, सॉरी इसके जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो उसको भी वर्गमूल में लिखेंगे। कितनी बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो 2 लिख लो, और 2 बार 3 है तो 2 बार 3 लिख लो गुणा में। ठीक है, अब देखो किसकी किसकी जोड़ी बन रही है, तो इस वाले 2 ने इस वाले 2 के साथ जोड़ी बनाई तो यहां से ये बाहर आ गया, इस वाले 2 ने इस वाले 2 के साथ जोड़ी बनाई तो यहां से एक बार 2 बाहर आ गया, आगे इन दोनों की जोड़ी बन गई तो यहां से 2 बाहर आ गया, आगे इनकी 3 3 की जोड़ी बन गई तो यहां से 3 बाहर आ गया। ठीक है, अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ गया है वर्गमूल 576, और इसका जो आंसर है बस इनको गुणा करो और आंसर आपको मिल जाएगा। तो जब इनकी गुणा करी तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24, ऐसे गुणा करते हैं। 2 की गुणा 2 से 4, 4 की गुणा 2 से 8, 8 की गुणा 3 से 24। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 24 24। अभी बताओ भाई, किसी का इसमें कोई डाउट? क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों का गलत हुआ है, तो डाउट है तो फिर से पूछ लो कहाँ पे गलती हुई, गुणनखंड में, गलत हो गया। गुणा में या गुणनखंड बनाने में? बताओ, किसी का डाउट है? देखते हैं पहले। बट आपकी तरफ से बहुत वही सारी, आपकी आवाज नहीं आ रही, पर 3 4 5 6। मैम एक और बार बता दो। ठीक है, एक और बार इसको समझते हैं। गुणनखंड वाला, ठीक, गुणनखंड ही लगता है मुझे। पांच सौ छिहत्तर के हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। सबसे पहले हमने इसको 2 से किया, 2 से किया तो 2 दूनी 4, 5 चाहिए थे, 4 ही मिल पाए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, बन गया 17। 2 अट्ठे 16, 17 चाहिए थे, 16 ही मिल पाए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, बन गया 16। तो 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर से 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छके 12। फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से करेंगे, 2 9 18। यहाँ तक 2 से करते गए तो सब सॉल्व होता गया, लेकिन जैसे यहाँ पे 9 आ गया, अब ये तो 2 से नहीं होता, तो हमें करना पड़ेगा 3 से। तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, ये हमारे गुणनखंड आ गए थे। उन गुणनखंडों को हमने क्या किया, तो वर्गमूल के अंदर लिख लिया। सभी गुणनखंडों को, जितने भी गुणनखंड है वो सभी हमने क्या किए, वर्गमूल के अंदर लिख लिए। वो कौन कौन थे, 6 बार 2 था तो 6 बार जो है वो 2 लिख लिया, और 3 जो है वो 2 बार था तो इसको जो है वो 2 बार लिख दिया। किसमें लिखा, तो वर्गमूल के अंदर लिखा। ठीक है, तो ऐसे लिख लिया। अब जिस इसकी जोड़ी बनेगी उसको बाहर निकाल देना है। तो इन दोनों की जोड़ी बन गई तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, फिर इन दोनों की जोड़ी बन गई तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, फिर इन दोनों की जोड़ी बन गई तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, इन दोनों की जोड़ी बन गई, यहाँ से 3 बाहर आ गया। सभी को गुणा कर दो, सभी को गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। हमारा आंसर कितना आ गया, 24 24, जो कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अभी बताओ, क्लियर है? यस मैम। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा घन और घनमूल के बारे में। ठीक है, क्या होता है घन और घनमूल? जैसे आपने वर्गमूल किया वैसे घन घनमूल होता है। किसी संख्या का अगर घन करना है तो ध्यान रखना, घन कहता है कि घात में 3 लिखो, वर्ग कहता था घात में 2 लिखो, लेकिन घन कहता है घात में 3 लिखो। तो अगर 64 का घन करना है तो कैसे करेंगे, 64 लिखेंगे और 64 की घात में कितना लिखेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, और अगर वही हमें 64 का घनमूल करना है तो आप मुझे बताओ 64 की घात में कितना लिखूं? मैम 3। 3। 3 तो घन की घात में लिखते हैं, घनमूल में कितना लिखें? मैम 1/3 है। 1/3, क्योंकि घन और
क्योंकि घन और घनमूल भी एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं, इसलिए 1/3। अब जैसे हमने वर्गमूल निकाला था तो हमने वर्गमूल की घात में 1/2 लिखा था, और उसको लिखने के लिए हमने ऐसे एक सिंबल का भी इस्तेमाल किया था, इसका भी इस्तेमाल किया था। तो ठीक उसी तरह से घनमूल निकालने के लिए भी सिंबल इस्तेमाल किया जाता है जो वर्गमूल की तरह ही दिखता है। तो मैंने ये लिखा और अंदर मैंने 64 डाल दिया। पर जब मैंने ऐसा लिखा, जब मैंने ये लाल रंग का जो भी ये सिंबल है जिसको आप मूल कहते हो या वर्गमूल कहते हो, जब मैंने इसको लिखा तो मैंने देखा ये तो वर्गमूल की तरह था, जबकि मुझे तो 64 का घनमूल निकालना है। तो कैसे इनमें फर्क पता लगेगा? अगर मैं ये सिर्फ डब्बा सा बना दूं तो ये तो वर्गमूल भी होता है और ये तो घनमूल भी होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ तो फर्क होगा ना। तो इसीलिए इन दोनों को अलग करने के लिए, इनके बीच में फर्क दिखाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए जब घनमूल लिखते हैं तो वर्गमूल ऐसे का ऐसा ही बनता है, वर्गमूल ऐसे का ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसके साथ में एक छोटा सा 3 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? छोटा सा 3। जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले 3 फिर वर्गमूल का निशान, ताकि हमें समझ आ सके कि 3 लिख लिया है, इसका मतलब ये वर्गमूल नहीं, यहाँ पर घनमूल करना है। ठीक है, तो घनमूल लिखना सभी को आ गया। कैसे लिखेंगे? पहले एक ऐसा वर्गमूल सा कुछ ऐसा लगा देंगे, अंदर अपनी संख्या लिख देंगे और बाहर लिख देंगे छोटा सा 3, इसका मतलब है घनमूल। तो अभी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी हमने इसको लिखना सीखा, घन और घनमूल को सॉल्व कैसे करना है, बहुत आसान है। जैसे वर्ग वर्गमूल किया ना, वैसे ही घन घनमूल भी है। तो इसके जो भी पोल के क्वेश्चन है वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो अभी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लीजिए, क्लास में बने रहिए। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।